Dear student, today we are taking the topic major decisions by elected leaders. Mean to say, the major decisions in a democracy are taken by the elected leaders. Elected leaders. In Pakistan's General Pervez Musharraf led a military coup in October 1990. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप को मिलिट्री बगावत को जो है अक्टूबर 1999 में लीड करा था। यानी कि मिलिट्री के द्वारा जो इलेक्टेड रूलर्स थे दे वर रिमूव्ड। ही ओवरथ्रो मीन टू से परवेज मुशर्रफ ओवरथ्रो ए democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Mr. Pervez Musharraf removed the डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसने ओवरथ्रो कर दिया था एंड ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और उसने अपने आप को परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को जो चीफ एग्जीक्यूटिव से डिक्लेयर कर दिया था कि ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेटर ही चेंज हिज डेजिनेशंस। बाद में उसने अपने पोस्ट को जो है चेंज कर दिया था। प्रेसिडेंट लेटर ही चेंज हिज डेजिनेशंस टू प्रेसिडेंट के तौर पर उसने अपने आप को जो है एस्टेब्लिश कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। एंड इन 2002 एक देयर इज ए रेफरेंडम हेल्ड इन द कंट्री पाकिस्तान कंट्री। तो पाकिस्तान में जो है एक रेफरेंडम हुआ था और उसमें जो है परवेज मुशर्रफ के लिए 5 years एक्सटेंशंस उसमें मिल गया था। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट said that the referendum was based on the malpractice and fraud, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइज मानवाधिकार संगठन जो थे और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो थे, यानी कि द पीपल दोज आर इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी, दे ऑल सेज दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन द मेल प्रैक्टिस की जो है रेफरेंडम जो है मेल प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है और इसमें फ्रॉड कर दी हुई है, इसमें फ्रॉड हुआ है। यानी कि ये जो रेफरेंडम है, रेफरेंडम मीन टू से इट इज ए प्रपोजल, इट वाज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स टू आस्क फ्रॉम वेदर दे आर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल और अगेंस्ट द प्रपोजल्स। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि लोगों के सामने एक प्रपोजल रखा जाता है जिसमें लोगों से ये पूछा जाता है कि वो इस प्रपोजल के पक्ष में या अपोजिशन में है। तो जो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, सब ने ये कहा कि जो पाकिस्तान में रेफरेंडम हुआ है प्रेसिडेंट बनाने के लिए परवेज मुशर्रफ को फ्रॉड है, गलत है। इन अगस्त 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स जो है कानूनी ऑर्डर निकाला जिसमें उसने ये कहा कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अमेंड करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर, उस ऑर्डर के अनुसार द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। और उस ऑर्डर के अनुसार जो वाट एवर द अमेंडमेंट डन बाय द परवेज मुशर्रफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उस ऑर्डर के अनुसार प्रेसिडेंट इज एबल टू डिसमिस एनी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है, उसे डिजॉल्व कर सकता, भंग कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और जो सिविलियन गवर्नमेंट का, सिविलियन कैबिनेट का जो वर्क है दैट इज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो है वो उसको सुपरवाइज करेगी, उसका सर्वेक्षण करेगी, जिसमें जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स का डोमिनेशन था, प्रभाव था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस जो थे नेशनल
और स्टेट असेंबली के कराए गए, और इस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि थे, चुने हुए नुमाइंदे थे, दे वर गिवन द सम पावर, उनको कुछ पावर दी गई, बट द फाइनल पावर वाज रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स। लेकिन जो फाइनल ताकत थी, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर थी, दैट वाज कैप्ट इन द हैंड ऑफ द मिलिट्री रूलर्स, जो मिलिट्री रूलर्स के हाथ में ही थी, और परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही फुल एंड फाइनल्स अथॉरिटीज ऑफ टेकिंग मेजर पॉलिसी डिसीजंस। वो जितने भी डिसीजन थे वो परवेज मुशर्रफ और उसकी कमेटी के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा ही लिए जाते थे। इस तरह से क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स है वाई पाकिस्तान अंडर द जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। इसीलिए जो परवेज मुशर्रफ के अंतर्गत जो पाकिस्तान था उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते थे, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। इसमें से एक को हम डिस्कस करते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, कि जो है हम जो पाकिस्तान में रूलर सिलेक्ट किए जाते हैं वो क्या लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं? नॉट क्वाइट। हम इसका जवाब जो है वी विल गिव द आंसर ऑफ इट इन द नेगेटिव। इसमें नेगेटिव में ही इसका आंसर दिया जाएगा, क्योंकि अंडर द परवेज मुशर्रफ देयर वाज नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस was done, and the major policy decisions were not taken by the elected rulers. People may have elected their representatives. लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली द रूलर्स। लेकिन जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं वो रियल रूलर्स नहीं होते। को क्यों नहीं होते? दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, बिकॉज जो है फाइनल डिसीजन को नहीं ले सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल्स। जो पावर लेने, डिसीजन मेकिंग पावर्स है, दैट वाज रेस्ट इन द हैंड ऑफ द आर्मी ऑफिशियल्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी। व्हाट एवर द डिसीजंस इन पाकिस्तान taken during the General Pervez Musharraf regimes, they were taken only Pervez Musharraf and his army officials, and none of them are elected by the peoples। और मिलिट्री रूलर्स आपको पता ही है कि जैसे कि ये इलेक्टेड रूलर्स नहीं होते, ये लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप। ऐसा जो है कई डिक्टेटरशिप में होता है, कई मोनार्की में ऐसा होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। जो वह औपचारिक तौर पे जो है इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट वहाँ पे होती है, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। लेकिन जो वास्तव में रियल पावर जो केंद्रित रहती है, सेंट्रलाइज रहती है, वो इलेक्टेड रूलर्स के हाथ में नहीं होती। जो वास्तव में चुने गए हैं उनके हाथ में नहीं होती, वो डिक्टेटर या मोनार्क के हाथ में ही होती है। इन द रूल ऑफ द USSR, इन कम्युनिस्ट पोलैंड, इन आपने लास्ट चैप्टर में ये दिखाया था कि किस तरह से USSR का जो यूनियन और सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, उसका रोल जो था कम्युनिस्ट पोलैंड में, और किस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे हैव इंटरवीन इन द कंटेम्प्रेरी इराक। उन्होंने किस तरह से जो उस समय के इराक में दखलंदाजी की थी, इंटरवेंशन की थी। हियर द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स। और यहाँ पर जो थी इराक में, और अगर हम बात करें पोलैंड में, तो यहाँ पर रियल पावर जो थी वो एक्सटर्नल पावर्स के हाथ में थी। वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जो डिसीजन मेकिंग पावर थी पोलैंड के अंदर और इराक के अंदर, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में नहीं थी, बट इट इज इन द हैंड ऑफ द
external rulers like USSR and USA. This cannot be called the rule of the people. So इसको हम जो है पीपल्स रूल्स नहीं कह सकते. दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर्स, और ये जो हैपनिंग्स है ये हमें ये बताती है कि ये फर्स्ट फीचर्स जो है वो जो फर्स्ट फीचर्स होती है वो ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में फाइनल अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, दैट इज रेस्ट इन द हैंड ऑफ दोज पीपल्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स. उनके हाथ में होती है जो लोगों के द्वारा द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं.